नमस्कार। आज मैं दो फिल्मों का रिव्यू लेकर आई हूँ, हिंदी मीडियम और हाफ गर्लफ्रेंड। दोनों फिल्मों में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। एक में भाषा ह्यूमर की तरह इस्तेमाल होती है, दूसरे में भाषा बेचारी होती है। चलिए बात करते हैं हिंदी मीडियम की। हिंदी मीडियम एक सटायर है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। राज बत्रा और मीता बत्रा चांदनी चौक के रहने वाले अपने बच्चे को टॉप स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वो चांदनी चौक से हाई सोसाइटी वाली एरिया में शिफ्ट होते हैं ताकि उनको एडमिशन में कुछ हो जाए। वहाँ भी दाल नहीं गलती। फिर कोई बताता है कि अगर गरीब कोटे में करोगे तो फ़ायदा हो सकता है, एडमिशन हो जाए। तो गरीब बस्ती में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है श्याम प्रकाश से, जो उसने भी अपने बेटे का एडमिशन उसी कोटे में करवाने की कोशिश में लगा रहता है। वो उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। बस्ती में उनकी मुलाकात श्याम प्रकाश से होती है। श्याम प्रकाश ने भी अपने बच्चे के लिए सेम कोटा में अप्लाई किया होता है। जब जिस दिन लॉटरी निकलती है, एडमिशन का रिजल्ट आता है, पता चलता है कि इरफान की बेटे को एडमिशन हो जाता है और श्याम प्रकाश के बेटे को एडमिशन नहीं होता है। इरफान चले जाते हैं बस्ती से, पर क्या इरफान अपनी बेटी का सीट श्याम प्रकाश के बेटे को देंगे? उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और ज़रूर ही देखनी पड़ेगी। अब चलिए थोड़ा सा फिल्म को एनालाइज कर लेते हैं। फिल्म का जो हीरो है, राइटिंग है। साकेत और जीनत लालवानी, हैट्स ऑफ यू, व्हाट ग्रेट राइटिंग, पंचेस, विट, superbly done. And the way you captured Delhi elite, the wannabe, the small society, everybody is fabulous. In terms of performances, Irfan Khan, so it's given that he's going to do a great job. But his camaraderie with Deepak Dobriyal is amazing, fantastic. क्या दोस्ताना दिखाया है। और सरप्राइज पैकेज तो मेरे लिए सबा कंवर थी। जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, क्या उन्होंने पकड़ा है दिल्ली की फील को, दिल्ली की जो हाउसवाइफ को, जो वॉनबी है, जो बड़े अपने बच्चे को बड़े टॉप स्कूल में देखना चाहती। फैंटास्टिक। एंड इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक ठीक ठाक है म्यूज़िक। हिंदी मीडियम एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी पर थोड़ा पीछे हो जाती है कभी कभी, इसीलिए मैं फिल्म को 3.5 स्टार देती हूँ। बट डेफिनेटली गो एंड वॉच द फिल्म। इट इज़ अबाउट आवर सोसाइटी एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अब चलते हैं हाफ गर्लफ्रेंड पे। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की किताब हाफ गर्लफ्रेंड पे आधारित है। मोहित सूरी ने डायरेक्शन दी है। कहानी है माधव झा की, जो पटना से दिल्ली आता है स्टेन सीपीएम में पढ़ने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात एक रिच रिया सोमानी से होती है, यानी कि श्रद्धा कपूर। और वो कैसे उनकी बास्केटबॉल पार्टनर होते होते उनकी हाफ गर्लफ्रेंड हो जाती हैं, पर पूरी गर्लफ्रेंड होने से कतराती हैं। पर माधव अपनी कोशिश छोड़ता नहीं। वो रिया के चक्कर में पड़ा रहता है कि कब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड हो जाए, और उसी कोशिश में उसे गड़बड़ कर देता है और रिया भाग खड़ी होती है। रिया जाती किसी और से शादी करके, माधव पढ़ाई करके वापस पटना जाता है, अपनी माँ के स्कूल चलाता है, माँ के लिए फंड रेजिंग, माँ के स्कूल के फंड रेजिंग के लिए काम करता है। उसी मीटिंग के दौरान उसकी नज़र पड़ जाती है रिया के उसी होटल में जहाँ वो गया रहता है। फिर उनका हाफ गर्लफ्रेंड वाला सेकेंड राउंड शुरू होता है। फिर उनकी मुलाकातें बढ़ती है जब तक कमिटमेंट और माँ बीच में नहीं आ जाती दोनों के। कमिटमेंट फोबिक रिया फिर गायब हो जाती है। माधव अपने काम पे लग जाता है, न्यूयॉर्क चला जाता है नौकरी के चक्कर में। वहाँ पे दूसरी लड़की से मुलाकात होती है, मिलना जुलना होता है, पर उसकी नज़र फिर भी रिया को ढूंढते रहती है। क्या होगा एंड में, जाकर पता करो अपनी हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड के साथ। अकेले मत जाना। हाफ गर्लफ्रेंड आई थिंक थोड़ी सी राइटिंग का इशू है। अगर थोड़ा सा चेतन ने एडेप्टेशन में चेंज किए होते हैं फिल्म को और आज का करते तो ज़्यादा मज़ा आता। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस आई थॉट श्रद्धा वॉज वेरी वेरी गुड। दोज मोमेंट्स दैट शी इज गिवन अस इन द फिल्म इज अमेजिंग. Arjun, I thought, was uncomfortable as Madhav Jha. He's too urban, too Bombay boy to play a boy from Patna. उसकी भाषा वो बहुत out of place लगता है as Madhav Jha. I thought Vikram Maase would have played a better Madhav Jha. And Mohit, there are a lot of glimpses of Mohit in it. And of course, Shraddha has given her best, and all thanks to Mohit. She's his lucky mascot, and hope it works at the box office too. I give the film 3 stars.